एजुकेशन को नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। नई तालीम का अर्थ होता है फाउंडेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो प्रश्न ठीक है, लेकिन हमको व्याख्या समझना है, क्योंकि गांधी जी, आपका राइट आंसर आ गया है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि भारत में बेसिक एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, और नई तालीम नाम किसने दिया था? जाकिर हुसैन साहब ने दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब बुनियादी शिक्षा का प्रारूप तैयार करना था ना, तो जाकिर हुसैन समिति का गठन भी किया गया था। और ये जाकिर हुसैन साहब थे जो जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एक टीचर या प्रोफेसर के रूप में वहां पर काम करते थे। सीधी सी बात है, महात्मा गांधी और बुनियादी एजुकेशन के बारे में एक बात ये जरूर ध्यान रखना, चरखा आप जानते ही हो, चरखा चलाएंगे और चरखा से होगा क्या? सूत काटने का काम या सूत बुनने का काम करोगे, और जो सूत काटोगे उसको हम क्या करेंगे? बेचा जाएगा, यानी कि व्यवसाय प्राप्त किया जाएगा, यानी कि एजुकेशन इस प्रकार होगी जो लोगों की आजीविका का वहन भी कर सके। और 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 नहीं बोला, 6 तो तब लगाएंगे जब विकल्प 7 से 14 ना दे रखा हो। 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, कक्षा 8 तक के लिए 7 वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए फ्री एंड कंपलसरी करने की बात एजुकेशन की अगर है, तो ये आपका महाराष्ट्र के वर्धा शहर से प्रारंभ की गई थी आपकी बुनियादी एजुकेशन। इसलिए इसको वर्धा योजना भी बोलते हैं, बुनियादी भी बोलते हैं, नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल और बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अंबेडकर साहब के बारे में आप जानते ही हैं, महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर अंबेडकर, और भारत के बहुत बड़े बड़े लोग जो थे ना, जो विदेश में पढ़ के आए ना, तो अंबेडकर जी को एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी। आप पढ़े होंगे जीके जीएस, तो आप वहां पे देखिएगा गुजरात में एक रियासत हुआ करती थी जो बड़ौदा रियासत के नाम से जानी जाती थी, और बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ हुआ करते थे। कौन? सयाजीराव गायकवाड़। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर को छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप दी थी, जिसके द्वारा ये विदेश में पढ़ने के लिए गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी की पता नहीं कितनी डिग्रियां हासिल करी, और भारत के पहले व्यक्ति होंगे जिनको डॉक्टर ऑफ साइंस का खिताब अगर किसी को प्राप्त हुआ है भारत की साइड से विदेशों में, तो वो आपके डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यशपाल के बारे में आप जानते हैं कि एजुकेशन किस प्रकार की हो? बस्ते का वजन कम होना चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन का फॉर्मूला, या बस्ते का वजन कम हो या मोटी मोटी किताबें कभी भी सफलता का पर्याय नहीं होती, और बस्ते का वजन ज्यादा ना हो, औसत 4 किलोग्राम हो, ये आपका यशपाल समिति था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और गोखले तो 1910-11 में गोखले बिल लेकर आए थे, जिसको एजुकेशन की हिस्ट्री में गोखले प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक एजुकेशन से रिलेटेड गोखले प्रस्ताव आया था, ध्यान रखिएगा। और गोखले जी सयाजीराव गायकवाड़ से ही प्रभावित थे। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक ऊपर